शिव जी बताते हैं, सच्चे सुख की चाबी तुम्हारे भीतर है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पैसा, सफलता और भौतिक चीज़ें ही असली सुख देती तो अमीर लोग कभी दुखी क्यों होते हैं? असली सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। यह हमें किसी बाजार में नहीं मिलेगा। यह हमारी सोच और समझ में छिपा हुआ है। आज मैं आप सभी को एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी सोच को झकझोर देगी। यह कहानी है एक साधारण किसान की, जो सच्चे सुख की तलाश में एक असाधारण सफ़र पर निकलता है। यह सिर्फ एक कथा या कहानी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है। तो सुनिए इस प्रेरणादायक कहानी को, जो आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देगी। कहानी सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए कथा को सुनते हैं। माधव एक साधारण किसान था। वह दिन भर खेतों में काम करता, मिट्टी में पसीना बहाता और परिवार के लिए अन्न उगाता। उसकी जिंदगी किसी आम किसान जैसी ही थी। सुबह जल्दी उठना, हल चलाना, फसल काटना और रात को थक कर सो जाना। लेकिन फिर भी वह भीतर से हमेशा अधूरा महसूस करता था। उसकी पत्नी सीता उसे अक्सर समझाती, माधव, हमारे पास सब कुछ है, खेत, घर, परिवार, फिर भी तुम हमेशा खोए क्यों रहते हो? माधव जवाब नहीं दे पाता था। उसकी परेशानी सिर्फ धन दौलत की नहीं थी। उसके पास खाने को रोटी थी और पहनने को कपड़े थे। फिर भी मन में एक खालीपन था। वह अक्सर खुद से पूछता कि क्या जीवन सिर्फ मेहनत करके खाने का नाम है, या असली खुशी कहीं और है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास की पहाड़ियों में एक महान साधु आए हैं, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। लोग कहते थे कि जिसने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनके सारे सवाल हल हो गए। माधव के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कोई मेरे सवालों का जवाब दे सकता है तो वही साधु महाराज हैं। अगली सुबह बिना समय गवाए माधव अपनी गठरी बांधकर यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और भूख प्यास की परीक्षा आई। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि सच्चा सुख कहाँ है। 3 दिन बाद वह पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहाँ एक साधारण सी कुटिया थी। उसके बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वे संसार के हर दुख से परे हो। माधव ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत समय से एक सवाल से परेशान हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सुख की चाबी तुम्हारे भीतर ही है। माधव चौंक गया और बोला, गुरुदेव, अगर सुख मेरे भीतर है तो मैं इसे देख क्यों नहीं पाता? साधु ने कहा, अगर तुम खुद से सुख की चाबी को खोजना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होगी। यदि तुम इन परीक्षाओं को पार गए तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। माधव ने बिना सोचे हामी भर दी और कहा, गुरुदेव, मैं हर पल के लिए तैयार हूँ। साधु ने माधव से कहा, अगर तुम सच्चे सुख की तलाश में हो तो पहले यह बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? माधव ने सोचा और जवाब दिया, मेरा खेत और मेरा परिवार। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें असली सुख पाना है तो तुम्हें त्याग का महत्व समझना होगा। जाओ, पहले अपने सबसे प्रिय चीज़ का त्याग करो और फिर लौट कर आओ। माधव को यह परीक्षा कठिन लगी। वह मन ही मन विचार करने लगा कि कैसे छोड़ दूं अपनी जमीन और परिवार, यही तो मेरी दुनिया है। लेकिन उसने सोचा कि अगर यही राह सत्य की ओर ले जाती है तो उसे इसे अपनाना होगा, अर्थात करना ही होगा। गांव लौटकर उसने अपनी जमीन एक गरीब किसान को दे दी और साधु के पास वापस आ गया। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अब सुख मिला? माधव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुदेव, त्याग करने से मुझे दुख हुआ, सुख नहीं।
साधु हंस पड़े और बोले, बेटा, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है जो तुम्हारे सुख को बांध रहा है उससे मुक्त हो जाओ। असली सुख पाने के लिए मोह से ऊपर उठना जरूरी है। माधव सोच में पड़ गया और बोला, क्या मुझे अपने परिवार से प्यार करना छोड़ देना चाहिए? साधु ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मोह और प्रेम में अंतर है। मोह तुम्हें बांधता है और प्रेम तुम्हें आज़ाद करता है। माधव पहली परीक्षा से कुछ हद तक सीख चुका था कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर के मोह को समाप्त करना है। लेकिन उसकी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, पहली परीक्षा में तुमने त्याग का महत्व समझा, लेकिन केवल त्याग से ही सुख प्राप्त नहीं होता। अब समय है दूसरी परीक्षा की, धैर्य और विश्वास की कसौटी। माधव ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे किसी गहरे विचार में डूब गए हों। फिर उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक नदी है जिसे पार करना लगभग असंभव माना जाता है। उसके उस पार एक गांव है जहाँ तुम्हें 7 दिन तक रहना होगा। वहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। तुम्हें खुद अपने धैर्य और विश्वास से इस नदी को पार करना होगा। माधव को यह सुनकर थोड़ा डर लगा। वह कभी अपने गांव से दूर नहीं गया था और अब उसे एक अनजान गांव में जाकर रहना था। लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे सच्चे सुख की कुंजी चाहिए तो मुझे इस परीक्षा से भी गुजरना होगा। माधव अगले ही दिन नदी के पास पहुंचा। नदी की धारा बहुत तेज थी और किनारे खड़े गांव वाले कह रहे थे कि इसे पार करना असंभव है। जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है वह डूब जाता है। माधव को संशय हुआ, क्या यह सच में असंभव है? क्या मैं यह परीक्षा नहीं दे पाऊंगा? लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आई कि साधु ने कहा था, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो मेरी परीक्षा यहीं समाप्त हो जाएगी। मुझे विश्वास रखना होगा। वह पानी में उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नदी की धाराएं बहुत तेज थी, लेकिन उसने संत की सीख को याद करते हुए अपने मन को शांत रखा। जब वह डगमगाने लगा तो उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं रखूंगा तो डूब जाऊंगा। उसका विश्वास काम आया। नदी की धाराएं तेज थी, लेकिन उसका धैर्य और आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाते रहे। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह नदी के उस पार पहुंच गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह बिल्कुल अलग थी। वहां के लोग अजनबियों से दूर रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे और माधव को कोई सहारा नहीं दे रहा था। वह भूखा प्यासा था, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिला। पहले दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। यह सोचा कि कोई ना कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उसने गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे। तीसरे दिन जब तक माधव को गुस्सा आने लगा, उसने सोचा, कैसे लोग हैं, यह सब क्या है? इनका दिल पत्थर का बना हुआ है। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई कि धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा है। कभी कभी जीवन तुम्हें परखता है कि तुम कितनी जल्दी हार मानते हो। माधव ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव के बाहर खुद ही कुछ फल इकट्ठे किए और पानी के लिए नदी की ओर गया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए और जब उसने धैर्य रखना सीख लिया था, वह समझ गया था कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है और इसी इंतजार में असली सबक छिपा होता है। 7वें दिन माधव संत के पास लौट आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ गहरा अनुभव किया हो। संत मुस्कुराए और बोले, बताओ पुत्र, तुम्हें इस परीक्षा से क्या सीख मिली? माधव ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि धैर्य और विश्वास के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। नदी की धाराएं तेज थी, लेकिन जब मैंने धैर्य रखा और खुद पर विश्वास किया तो मैं उसे पार कर सका।
गांव में कोई मेरी मदद करने नहीं आया, लेकिन जब मैंने धैर्य रखा तो मैंने खुद ही रास्ता खोज लिया। संत संतुष्ट हुए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सीखा, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। माधव अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने त्याग, धैर्य और विश्वास की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। संत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे मन की सबसे गहरी ग्रंथि को खोलने की है, अंधकार और स्वार्थ से मुक्ति। माधव चौंका और बोला, गुरुदेव, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, तो फिर मुझ में अहंकार और स्वार्थ कैसे हो सकता है? संत ने धीरे से कहा, हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में अहंकार और स्वार्थ छिपा होता है। यह बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम सच्चा सुख नहीं पा सकते हो। माधव सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। संत ने उसे एक पोटली दी और कहा, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। इन्हें लेकर इस जंगल से होते हुए अगले गांव जाओ और वहां जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति मिले उसे दे दो। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा के लिए है, धन के लिए नहीं। माधव ने पोटली संभाल ली और संत को प्रणाम कर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, यह तो आसान परीक्षा है, मुझे तो बस इन सिक्कों को दान करना है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल के रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो भूखा और प्यास से बेहाल था। उसने कहराते हुए कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? माधव ने पोटली की और देखा और सोचा, मुझे यह सिक्के सबसे गरीब व्यक्ति को देने हैं, लेकिन यह आदमी सिर्फ भूखा है। हो सकता है गांव में इससे भी गरीब लोग हों। उसने बूढ़े को कुछ फल दिए और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक औरत मिली, जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? माधव फिर सोच में पड़ गया कि यह औरत गरीब तो है, लेकिन शायद गांव में इससे भी ज़रूरतमंद कोई और हो। उसने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ गया। अब तक माधव को पसीना आने लगा था। वह जल्दी से गांव पहुंचना चाहता था, ताकि सबसे गरीब व्यक्ति को खोजकर यह उसे सिक्के दे दे। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा मंदिर था। गांव के कुछ लोग कह रहे थे, यहाँ के पुजारी बहुत पुण्यात्मा हैं, अगर तुम उन्हें दान दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। माधव के मन में लालच आया कि अगर मैं इन सिक्कों को मंदिर में दान कर दूं तो लोग मेरी सराहना करेंगे, यह मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई कि यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा के लिए है, धन के लिए नहीं। तभी उसे समझ में आया कि वह पूरी यात्रा में स्वार्थ और अहंकार में ही फंसा रहा। वह सिक्के न सही व्यक्ति को देने की जगह अपनी पहचान बनाने और सराहना पाने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। माधव को अपनी गलती समझ में आई। उसने तुरंत पोटली और सिक्के उसी बूढ़े व्यक्ति और उस औरत को जाकर दे दिए, जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। जब माधव संत के पास लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। संत ने पूछा, क्या तुमने सिक्के सही व्यक्ति को दे दिए? माधव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, यह परीक्षा सबसे कठिन थी। मैंने देखा कि मैं स्वार्थ और अहंकार से कितना घिरा हुआ था, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो। तुमने त्याग, धैर्य, विश्वास और अंधकार से मुक्ति की परीक्षा पार कर ली। अब तुम्हें सुख की चाबी मिल गई है, जो तुम्हारे भीतर ही थी। माधव ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। उसे अब समझ आ चुका था कि सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। सच्चे सुख का रहस्य और माधव की वापसी।
अब माधव समझ चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने तीनों परीक्षाएं पार कर ली थी, त्याग, धैर्य और अंधकार से मुक्ति। लेकिन संत ने अभी तक उसे अंतिम संदेश नहीं दिया था। संत ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अब तुम सुख की चाबी के बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हें इसे पूरी तरह से समझने के लिए एक आखिरी सबक सीखना होगा। माधव चौंका और बोला, गुरुदेव, अब क्या अब भी कुछ बाकी है? तब संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुमने त्याग, धैर्य और अहंकार से मुक्ति को समझ लिया, लेकिन क्या तुम सच्चे सुख का रहस्य जानते हो? माधव सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, सच्चे सुख का रहस्य क्या है? संत ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक वृत्त बनाया। फिर बोले, यह जीवन का चक्कर है। लोग हमेशा सुख को इस चक्कर के बाहर ढूंढते हैं, धन में और उपलब्धियों में, लेकिन असली सुख इस चक्कर के भीतर है, हमारे अपने मन में। माधव संत की बात जो बहुत ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, सच्चा सुख तभी आता है जब तुम्हारा मन शांति में हो। सुख किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो लाखों दौलत भी तुम्हें चैन नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो बिना किसी धन के भी तुम सबसे सुखी व्यक्ति बन सकते हो। माधव ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसने पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा सुख को बाहरी चीजों में ढूंढ रहा था, लेकिन असली सुख तो उसके मन की शांति में था। अब माधव को अपने घर लौटने की इच्छा हुई। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने परिवार के पास लौटकर एक नया जीवन जीऊंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, लेकिन याद रखना, सच्चा सुख हमेशा तुम्हारे भीतर ही है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दुखी हो रहे हो तो अपने भीतर झांकना और खुद से पूछना, क्या मेरी अशांति बाहर से आई है या यह मेरे ही मन की उपज है? माधव ने संत के चरण छुए और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी पत्नी सीता ने और बच्चे उसे देखकर दौड़कर आए। गांव के लोग भी हैरान थे, क्योंकि माधव के चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी। अब वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। सीता ने पूछा, माधव, तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे आ गई? माधव मुस्कुराए और बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया कि सुख बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। उसने अपने परिवार और गांव वालों को यह सबक सिखाया जो उसने सीखा था। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और खुशी का माहौल फैल गया। अब लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और अपने भीतर के सुख को पहचानने लगे। सच्चा सुख हमारे भीतर है, यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। जब हम त्याग, धैर्य, विश्वास और अहंकार से मुक्ति पा लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम हमेशा ही सुखी थे। बस हमें यह देखना नहीं आया, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। एक गांव के किनारे एक झील थी जो अपनी शांति और निर्मलता के लिए प्रसिद्ध थी। उसी गांव में जगत नाम का एक युवक रहता था जो हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। वह सोचता था कि उसे जीवन में सुख नहीं मिला, जबकि उसके पास धन, परिवार और मान सम्मान सब कुछ था। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक प्रसिद्ध महात्मा ठहरे हैं जो जीवन के गुण और रहस्यों को जानते हैं। जगत बिना समय गवाए उनके पास पहुंचा और बोले, हे गुरुदेव, मैं जीवन में सुखी नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, सुख की तलाश में आए हो, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। जगत ने सिर हिलाया। महात्मा ने उसे एक चमकता हुआ शीशा दिया और कहा, इस दर्पण को लेकर जाओ और 3 स्थानों पर इसे देखो। पहला पहाड़ी की चोटी पर, दूसरा व्यस्त बाजार में और तीसरा एक गहरे कुएं के पास। फिर आकर मुझे बताना कि तुमने क्या देखा।
जगत को यह परीक्षा अजीब लगी, लेकिन वह संत की बात मानकर निकल पड़ा। पहली सीख। पहाड़ की चोटी पर। जगत सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां केवल शांत वातावरण था, ठंडी हवा थी और कोई शोर नहीं था। उसने शीशे में देखा तो उसे अपना चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया, शांत, स्थिर और स्वच्छ। उसने सोचा, यह तो वही दर्पण है, लेकिन यहाँ मेरी छवि इतनी साफ क्यों दिख रही है। दूसरी सीख। बाजार की भीड़ में। अब वह बाजार पहुंचा। चारों ओर लोग थे, शोरगुल था, हल्ला गुल्ला था। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अपना चेहरा धुंधला दिखा। भीड़ के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उसने सोचा, यह वही शीशा है, लेकिन यहाँ मेरी छवि इतनी अस्पष्ट क्यों है। तीसरी सीख। गहरे कुएं के पास। इसके बाद वह कुएं के पास गया। उसने कुएं में झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और गहराई के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखा। अब जगत उलझन में पड़ गया। उसने तुरंत महात्मा के पास लौटने का फैसला किया। महात्मा के पास पहुंचते ही जगत ने पूरी बात बताई। महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ पुत्र, इन तीनों स्थानों पर दर्पण ने तुम्हें क्या सिखाया। जगत सोच में पड़ गया और फिर बोला, हे गुरुदेव, जब मैं पहाड़ की चोटी पर था तब दर्पण ने मेरी छवि साफ दिखी, क्योंकि वहां शांति थी। बाजार में शोरगुल के कारण मेरी छवि धुंधली हो गई और कुएं में तो कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि वहां केवल अंधकार था। महात्मा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारे सब सवालों का जवाब है। सुख हमारे मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है तब सुख साफ दिखता है। जब मन व्यस्त और उलझन से भरा होता है तब सुख धुंधला पड़ जाता है, और जब मन नकारात्मक और अंधकार से भर जाता है तब सुख पूरी तरह गायब हो जाता है। जगत की आंखें खुली। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मेरे अपने मन में है। सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने मन को शांत रख सको तो किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। अब जगत सच्चे सुख का रहस्य समझ चुका था। उसने अपनी सोच बदल ली और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदल गई। अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा को। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां राम नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही खुश मिजाज था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी जिंदगी में परेशानी बढ़ने लगी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह अंदर से अधूरा महसूस करता था। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक दिव्य संत आए हैं, जो जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राम बिना देरी किए वहां जाने का निश्चय करता है। संत एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें बंद और चेहरा शांत। राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बचपन में बहुत खुश था, लेकिन अब मेरी खुशी मुझसे दूर हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा सुख कहाँ खो गया। कृपया मेरी सहायता करें। संत ने मुस्कुराकर आंखें खोली और बोले, तो तुम्हारा सुख कहीं खो गया है। राम ने सिर हिलाया, हाँ गुरुदेव। संत ने पास पड़ी एक पुरानी पेटी की ओर इशारा किया और बोले, इस पेटी को खोलो। राम ने जैसे ही पेटी खोली, उसमें एक पुराना जंग लगा ताला निकला। उसने हैरानी से संत की ओर देखा। संत बोले, यह ताला तुम्हारे मन की तरह है। जब तक इसे खोलोगे नहीं, तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। लेकिन यह ताला एक रहस्य है। इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 चाबियां ढूंढनी होगी। राम चौंक कर बोला, कौन सी 3 चाबियां गुरुदेव? संत मुस्कुराए और बोले, पहली चाबी तुम्हें अपने अतीत में मिलेगी, दूसरी वर्तमान में और तीसरी तुम्हारे भविष्य के निर्णयों में छिपी है। इन तीनों को ढूंढे बिना यह ताला नहीं खुलेगा। राम उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन चाबियों को कैसे खोजे, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उसे खोया हुआ सुख वापस चाहिए
था तो उसे इस रहस्य को सुलझाना ही था। पहली चाबी अतीत का रहस्य। राम संत को प्रणाम कर जंगल से वापस गांव की ओर चला। वह सोचने लगा, संत ने कहा कि पहली चाबी मेरे अतीत में है, लेकिन अपने अतीत में क्या ढूंढूं? वह अपने बचपन की यादों में खो गया। वह दिन जब वह नंगे पांव बारिश में भागता था, जब वह मिट्टी में खेलता था, जब उसकी छोटी छोटी चीज़ों से दुनिया भर की खुशी जुड़ी होती थी। तभी उसे याद आया कि एक दिन उसका सबसे प्यारा लकड़ी का घोड़ा खो गया था और वह बहुत रोया था। उसकी माँ ने तब कहा था, बेटा जो चला गया है उसे लेकर दुखी मत हो। खुशी कभी बाहरी चीज़ों में नहीं होती, वे तुम्हारे मन में होती है। राम को महसूस हुआ कि उसका पहला सुख तब खोया था जब उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना बंद कर दिया था। अब उसे पहली चाबी का संकेत मिल चुका था, लेकिन अभी दो और चाबियां बाकी थीं। वर्तमान की ओर राम का दूसरा सबक। राम ने संत की बातों को ध्यान से सोचा और महसूस किया कि अगर उसे अपना खोया हुआ सुख वापस पाना है तो उसे अपने वर्तमान को सही ढंग से जीना होगा। अब तक वह केवल अतीत में खोए सुखों के बारे में सोचता आया था, लेकिन संत ने जो कहा था वह उसे समझ में आ रहा था। वर्तमान में हुई चाबी की उसकी दूसरी उम्मीद हो सकती है। फिर वह गंगा किनारे बैठकर सोचने लगा। दिन के समय में वातावरण शांत और गंगा का पानी धीरे धीरे किनारे पर लहर मार रहा था। राम ने अपने आसपास को देखा और महसूस किया कि जितनी मेहनत वह अपने अतीत को सुधारने में कर रहा था, उतनी ही मेहनत उसे अपने वर्तमान को जीने में करनी चाहिए। उसने ठान लिया कि वह हर छोटी बात में खुश रहने की कोशिश करेगा। उसने याद किया कि बचपन में वह कितना खुश था जब कोई छोटी सी सफलता मिलती थी या किसी नए दोस्त से मुलाकात होती थी। अब उसे हर उस छोटी खुशी को महसूस करना था जो उसे रोज मिलती थी। अगले दिन राम गांव के हर घर में गया और वहां के बच्चों के साथ समय बिताया। वह उनके साथ हंसी मजाक करता और पुराने खेलों में शामिल होता। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी वह बचपन में करता था, वही अब भी उसे खुश कर सकता था। वह छोटी छोटी खुशियाँ फिर से पाने लगा। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पास से गुजर रही थी। वह महिला उसके पास आई और कहने लगी, राम तू हमेशा खुश क्यों रहता है? तेरी मुस्कुराहट में एक अलग सी बात है। राम हंसते हुए बोला, मैंने समझ लिया है कि खुश रहने के लिए किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। खुशियाँ तो छोटी छोटी बातों में बसी होती है, जैसे इस खेत में काम करना, इस महिला से बात करना और इन बच्चों के साथ खेलना। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा, असली सुख यही है जो हमें हमारी रोज़ की ज़िंदगी में मिलता है। राम की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ में आ गया था कि संत ने जब कहा था कि सुख वर्तमान में छिपा है तो वह इसका सही अर्थ समझ पाया था। उसके बाद राम ने सोचा कि अब तक की जो सबसे बड़ी गलती उसने की थी वह यह थी कि वह अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करता था। भविष्य में क्या होगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा, इन सवालों ने उसे हमेशा परेशान किया था। पर अब वह जानता था कि अगर उसे भविष्य का सुख पाना है तो उसे अपने आज को सही ढंग से जीने की आदत डालनी होगी। अब राम को अपनी दूसरी चाबी मिल चुकी थी, लेकिन संत ने जो तीसरी चाबी का संकेत दिया था वह अब भी उसका पीछा कर रही थी। भविष्य की चाबी और राम का निर्णय। अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने का संकल्प लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, भविष्य का। क्या वह जानता था कि संत ने कहा था कि तीसरी चाबी भविष्य में छिपी हुई है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह चाबी क्या हो सकती है। उसे अपनी जिंदगी में एक निश्चित दिशा की आवश्यकता थी, लेकिन वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि भविष्य में जो कुछ भी होगा वह केवल आज की कड़ी मेहनत और निर्णय पर निर्भर करेगा। गांव में उसके हर कदम पर लोग उसकी खुशी को देख रहे थे और अब राम भी महसूस कर रहा था कि जिस
तरह से वह अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में मेहनत कर रहा था। वह एक संत से मिलने का निर्णय लेता है ताकि उसने तीसरी चाबी के बारे में और अधिक जान सके। गांव के पास स्थित वृक्ष के नीचे संत उसी तरह बैठे थे जैसे पहले थे, चिंतनशील और शांत। राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने वर्तमान की चाबी पा ली है और मेरे अतीत का रहस्य भी मैंने सुलझा लिया है, लेकिन भविष्य की चाबी अब भी मेरे लिए एक पहेली बनी हुई है। कृपया मुझे इसका उत्तर दे। संत ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने पहले ही समझ लिया है कि भविष्य में केवल वही हासिल हो सकता है जो तुम आज करोगे। भविष्य का कोई भी खजाना रास्ते में छिपा नहीं है जिन्हें तुम आज चुनते हो। राम थोड़ी देर चुप रहा और फिर संत से पूछा, तो क्या गुरुदेव मुझे किसी विशेष निर्णय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? भविष्य को लेकर मेरी चिंता दूर नहीं हो रही है। संत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। राम, तुम जितना अपने भविष्य के को लेकर चिंतित हो, उतना ही वह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा को उजागर करता है। भविष्य का डर या चिंता तुम्हारी नज़र में बने हुए भ्रम हैं। अगर तुम इन चिंताओं को छोड़कर जो तुमसे आज की पूरी जिम्मेदारी लेता है, अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने की ओर ध्यान केंद्रित करोगे, तो उतना ही हम अपने वर्तमान को खोते हैं और हम वर्तमान में अपने कदम पूरी जिम्मेदारी से रखते हैं तो भविष्य अपने आप एक अच्छे रूप में सामने आता है। राम ने निर्णय लिया कि अब वह अपने हर कदम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से बढ़ाएगा। उसने सोचा, भविष्य की चाबी मुझे अपनी कोशिशों में मिलनी चाहिए। मुझे हर दिन अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। जो भी होगा वह मेरे निर्णयों और मेहनत पर निर्भर करेगा। अब राम ने अपनी जिंदगी के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा, बच्चों को शिक्षा देने में समय लगाने लगा और खेती में नवाचार लाने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वह अपने आसपास के लोगों में एक नई ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। उनकी खुशियाँ अब उसकी अपनी खुशियाँ बन गई थी। वह दिन प्रतिदिन अपने वर्तमान में पूरी तरह से खो गया था और अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था। उसने अब यह समझ लिया था कि भविष्य में क्या होगा, यह किसी एक समय की सफलता या विफलता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह उसके निरंतर प्रयासों और निर्णयों का परिणाम है। राम को अब यह एहसास हुआ कि वास्तविक सुख वही होता है जो हम अपने कार्यों से पाते हैं, ना कि किसी बाहरी परिस्थिति से। उसने संत के तीसरे उपदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया था। जो तुम आज करते हो वही भविष्य का रूप तय करता है। धीरे धीरे राम के गांव में भी बदलाव दिखने लगा। उसकी मेहनत और परिश्रम ने गांव में खुशहाली ला दी। लोग अब अपनी छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करने लगे थे। राम ने अपने हर कदम को सही दिशा में रखा था और अब वह जानता था कि वह किसी भी भविष्य के संकट से डरने की बजाय उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा। एक दिन गांव में एक बड़े मेला हुआ। राम ने इसे अपनी मेहनत का परिणाम माना और संत से मिलने का निर्णय लिया। वह संत के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने 3 चाबियां पा ली है। मुझे अब समझ में आ गया है कि सुख और शांति मेरे भीतर ही है। संत ने राम की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने सही समझ, असली सुख तुम्हारे अंदर ही आता है और जब तुम अपनी जिंदगी को पूरी निष्ठा से जीते हो तो बाहर की सारी परेशानियां भी छोटी सी लगने लगती हैं। राम ने संत को प्रणाम किया और वहां से चला गया, लेकिन अब उसके भीतर एक नई शांति और शक्ति थी। उसने भविष्य से डरना छोड़ दिया था और अब केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगा रहता था। वह जानता था कि जब वह अपने हर काम को सही ढंग से करता है तो भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। निष्कर्ष, राम की यात्रा ने उसे न केवल खोया हुआ सुख वापस दिलवाया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि सुख का असली स्रोत हमारे भीतर होता है।
अतीत के अनुभव को समझकर वर्तमान को जीकर और भविष्य के लिए सही निर्णय लेकर उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। अब वह जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमें खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमारे भीतर ही सारी खुशियाँ बसी होती है। राम अब एक संतुलित जीवन जी रहा था और उसकी सच्ची खुशी उसके भीतर की शांति से उत्पन्न हो रही थी, ना कि बाहरी स्थितियों से। सुख की चाबी हमें कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे भीतर ही होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।